कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली इजलास में 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दी गई। सत्ताईसवीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राबता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हमारी मुलाकात भी हुई थी। तरमीम से मुतालिक गुज़श्ता कई रोज़ से लोग राबता कर रहे हैं। सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मारका हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को बर्तरी हासिल हो गई। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर फैसल वार्डा का दावा, कहते हैं 27वीं तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। मैं तो 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ ज़रूरी है। मौलाना ने कहा, तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। तरमीम पर तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लेना चाहिए। फैसल वार्डा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब तक आईनी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आ जाता, उस पर कैसे राय दी जा सकती है। जल्दबाजी के बजाय तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के तरामीम के हवाले से चंद शिकों पर एतराज़ का इजहार। पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्विज़ा तरामीम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के रोल बैक पर समझौता न करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 27वीं तरमीम पर फैसला CEC इजलास में होगा। वो फैसले करेंगे जो अवाम के हक में बेहतर हो। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 27वीं तरमीम विफाक के लिए खतरा है। विफाकी हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए सूबों पर हमलावर होना चाहती है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी शरीक हुए। कहा, 17 नशिस्तों वाले कोई भी तरमीम लाएंगे तो वो गैर आईनी होगी। अमेरिका में नई तारीख रकम, पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रियो को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी ने 4,36,716 वोट हासिल किए। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट्स की गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एबिगेल गवर्नर वर्जीनिया मुंतखब हो गई। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को जीत पर मुबारकबाद। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रियो कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंड्रियो कोमो की ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। नौ मुंतखब न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी का जीत के बाद खिताब। कहा, ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया, ताकत उनके हाथ में है। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। न्यूयॉर्क ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास रह सके। हम मजदूरों के हुकूक के लिए यूनियंस के साथ खड़े होंगे। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर का हलफ उठाऊंगा। न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बड़ी वजह शटडाउन था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका में तवील तरीन शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना जरूरी है। शटडाउन से एयरलाइंस और स्टॉक मार्केट मुतासर हो रहे हैं। डाक के जरिए वोट देना बदउनवानी की इजाज़त देता है। हमें वोटर रजिस्ट्रेशन फहरिस्तों से मुताल्लिक कानून मंजूर करना चाहिए।
वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। डेमोक्रेट्स की गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने 12,72,699 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल जॉन रीड ने 10,43,090 वोट हासिल किए। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया के गवर्नर मुंतखब हो गई। एबिगेल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर ने कहा कि कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। कतर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर ख्वान यिंग से भी मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। विफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। PIA की निजकारी रवा साल मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा बरामदात और सरमायाकारी के फरोग से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। FBR का ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के फ़रोग के लिए मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए खुसूसी सहूलियात का ऐलान। खुसूसी सेल मैनुअल रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स दहिंदगान को तमाम ज़रूरी मुआविनत फराहम करेगा। FBR हुकाम के मुताबिक मैनुअल टैक्स दहिंदगान रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग में मुकम्मल मुआविनत मुफ्त हासिल करने के लिए मुतालिका टैक्स दफातर से रुजू करें। किसी मैनुअल टैक्स दहिंदा को कानूनी मदद की ज़रूरत हो तो FBR के फील्ड दफातर ये सहूलत भी मुफ्त फराहम करेंगे। मैनुअल टैक्स फाइलर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख में 30 नवंबर 2025 तक तौसी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर छाए मंदी के बादल न छट सके। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,61,000 की नफसियाती हद खोकर 1,59,578 पर बंद हुई। सोने की कीमतों में मजीद कमी। फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा। कीमत 4,19,362 रुपये पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा ब्राज़ील। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में क्लीन एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कोल फ्री इंडस्ट्री की पॉलिसी ज़ेर बहस आएगी। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम और अर्बन फॉरेस्ट्री मॉडल का जिक्र होगा। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत 65,000 स्कूल्स में माहौल दोस्त इक़दामात, ट्रांसपोर्ट्स में इलेक्ट्रिक बसेज और सोलराइजेशन मंसूबों को उजागर किया जाएगा। सनती और लॉजिस्टिक शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। IT, पार्क्स, टेक्नोलॉजी जोन्स और ग्रीन एनर्जी मंसूबे सिंध की तरजीह है। तालीम, डिजिटल खानगी और हुनरमंदी तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कराची सिंध का फ़ख्र और पाकिस्तान का मुआशी हब है। सबसे बड़ी सरमायाकारी इंसानी जहन की तामीर में है। तालीम, डिजिटल खानगी और हुनरमंदी तरक्की की बुनियाद है। सिंध को पाकिस्तान के लिए जिद्दत, दयानतदारी और शमूलियत की नई दास्तान बनाए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम जानी खेल बन्नू में कबायली जरगे का इनेकाद। जरगे में कबायली इमादीन और मिशरान की बड़ी तादाद में शिरकत। जरगे का मकसद इलाके में अमन व अमान के क़याम को मजबूत बनाना है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह का कबायली इमादीन के किरदार को खिराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने कहा कि आवाम के ताउन से अमन व तरक्की का सफ़र कामयाबी से जारी है। जरगे में सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कबायली रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ पेश की। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली।
सयाहों का रश, मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों की गाड़ियां फंस गई। बालाकोट में NHA हुकाम ने शाहराह कागान से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मालाकंड और हजारा डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान, PTMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहिब में सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। मरकजी तकरीब के इख्तिताम पर जिला इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। दुनिया भर से आई सिख बरादरी के लिए खाना, रिहाइश और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सिख बरादरी का पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। कराची की मादा रीछ रानो को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रानो को फैसल बेस कराची से C-130 तैयारी के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया। पहले मरहले में रानो को इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया गया। रानो की देखभाल के लिए डेप्यूटी कंजर्वेटर रैंक का अफसर तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में रानो को गिलगित बल्दिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर मून का नज़ारा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में सुपर मून देखा गया। चांद 30% ज़्यादा रोशन और 14% बड़ा दिखाई दे रहा है। चांद आज मदार में घूमते हुए ज़मीन से करीब तरीन फासले पर है। साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद की शिरकत। 28 बैनुल अक़वामी और 150 मकामी कंपनियों समेत 176 नुमाइश कंदगान शरीक। नुमाइश में बरादर इस्लामी मुल्क ईरान का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज। तुर्किया की जानिब से भी नुमाइश में स्टॉल लगाया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ब्लू इकॉनमी को परवान चढ़ाना और बहरी तिजारत को फरोग देना। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों पर हासिल किया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान ने 45 और साइम अयूब ने 39 रन बनाए। लुंगी नगीडी, फरेरा और कोर्बिन बोश ने 2-2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 263 रन पर आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक 63 और प्रिटोरियस 57 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया।